নমস্কার, আপনারা দেখছেন গ্লোব নিউজ ঝাড়খণ্ড। সঙ্গে রয়েছে আমি প্রজ্ঞা। নজর রাখছি আজকের খবরে। AIIEA প্রত্যেক সংকটকালীন পরিস্থিতিতে সর্বদা সাধারণ জনগণের পাশে থাকে। বর্তমানে যখন ভারত সহ গোটা বিশ্ব করোনা মহামারীতে আতঙ্কিত হয়ে রয়েছে, এই পরিস্থিতিতে AIIEA এর সদস্যদের দ্বারা সমস্ত দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ত্রাণ কার্যের পরিচালনা করা হচ্ছে। AIIEA এর আহ্বানে প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী পূর্বী ঘোষ বিমা সংঘের প্রেসিডেন্ট দ্বারা সাহায্য রাশির প্রথম ইনস্টলমেন্ট রূপে মুখ্যমন্ত্রী ঝাড়খণ্ড ত্রাণ তহবিলে 1 লক্ষ টাকার সাহায্য রাশি প্রদান করা হয়েছে। বিমা কর্মচারী সংঘ জামশেদপুর মণ্ডল সর্বদাই সাধারণ মানুষের পাশে রয়েছে এবং থাকবে। ঝাড়খণ্ড সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী দুলাল ভুঁইয়া টাটা স্টিলের তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন। একই সঙ্গে দুলাল ভুঁইয়া লকডাউনের সময় দৈনিক মজুরি শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন এবং তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে কেন্দ্র সরকার যদি শ্রমিকদের হিতে এই সিদ্ধান্ত না নেয় তবে তারা এই বিষয়ে আদালতে একটি রিট পিটিশনও দেবে। তিনি আরও বলেন যে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার কর্মচারীদের যেভাবে লকডাউনের সময় বেতন দিচ্ছে সেভাবে মজুরদেরও ন্যূনতম মজুরি প্রদান করা উচিত, যাতে তাদের সামনে অনাহারের পরিস্থিতি উৎপন্ন না হয়। দুলাল ভুঁইয়া আজ নিজ বাসভবনে দুস্থ অসহায় লোকেদের খাবার সরবরাহ করেন। একই সঙ্গে তিনি টাটা স্টিলের বিরুদ্ধে লকডাউন উল্লঙ্ঘনেরও অভিযোগ করেন। यहाँ के लोगों को जानवर और कुत्ता बिल्ली ना समझे। यहाँ टाटा कंपनी के तरफ से कुछ नहीं मिला है। CSR वो एक फंड होता है, 200 करोड़ का बजट होता है। कहाँ भाई कागज कलम में? ये सारी बातें होगी, कोर्ट जाएंगे हम, ये सारी जाएगी, सबके जांच करवाएंगे और पूरे उनके अध्ययन रिपोर्ट का जांच करवाएंगे। कहाँ कहाँ डेवलपमेंट किए हैं सबका जांच हम करवाएंगे, सबकी जांच करवाएंगे। जब 100 रुपया चोरी करता है तो चोर को जेल जाना पड़ता है, एक टीना चोरी होता तो जेल जाना पड़ता है, एक चवन्नी चोरी होता जेल जाना पड़ता। कानून सबके लिए होना चाहिए। और दुलाल भुइया जो है झारखंड मजदूर यूनियन, ये सही एकदम जो अगर जनता का पैसा जनता में आना चाहिए, यही मांग कर रहे हैं। कोरोना के बाद कोई बहाना नहीं चलेगा इन लोग का। कोई धरातल में काम नहीं है, कोई धरातल में काम नहीं हुआ। CSR का फंड जो है ना, इनके साहब लोग जो है रतन टाटा साहब के सब AC में बैठे हुए हैं, कोई फील्ड वर्क नहीं है। हमारे लोग 2-4 दिन गए थे उनसे संपर्क करने के लिए कि क्षेत्र में, पंचायत में, गांव में दीजिए कुछ, यहाँ का लोगों को बांटना है, चावल दीजिए, सूखा राशन दीजिए, लोग नमक रोटी खा के जिएगा। लेकिन बड़ा दुख है, हम धन्यवाद देंगे हेमंत सोरेन जी को कि कम से कम पंचायत में, गांव में उन लोगों को थोड़ा रिलीफ दिया है। রমজানকে নজরে রেখে জামশেদপুরের সিটিএসপি ADM ল অ্যান্ড অর্ডার মুসলিম ধর্মীয় নেতা এবং মুসলিম সমাজের বুদ্ধিজীবী এবং ওলেমাদের সাথে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। এদিকে করোনা সংক্রমণকে নজরে রেখে জামশেদপুরে ওলেমা ও মুসলিম ধর্মীয় নেতা এবং সমাজের বুদ্ধিজীবীরা জামশেদপুর পুলিশ প্রশাসনকে আশ্বস্ত করেছেন যে পবিত্র রমজান মাসে তারা ইফতার ও সেহরির সময় বাড়িতে নামাজ পড়বেন। এছাড়াও লকডাউনের কারণে কোনো লোক রোজার অজুহাত দেখিয়ে বাড়ি থেকে বাইরে কেনাকাটা করতে যাবেন না। তবে করোনা সংকটের এই সময় জামশেদপুরের মুসলিম সমাজ ও জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আশ্বাস। प्राय जो होता है वो ये होता है कि लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं, उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद रोज़ा तोड़ने के लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं, उसके बाद लोग रोज़ा तोड़ने के बाद आपस में गले मिलते हैं, इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी इस आपातकाल स्थिति को देखते हुए मैं बधाई देना चाहता हूँ जमशेदपुर के उलमास को, मस्जिद के इमाम्स को, कि इन्होंने फैसला लिया है नमाज एक साथ नहीं पढ़ी जाएगी। जो अपने घर में है वो घर में ही नमाज पढ़ेंगे। रोज़ा खोलने के लिए बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, रोज़ा अपने घर में ही खुलेगा। और रोज़ा खोलने के बाद लोग आपस में बाहर आके गले भी नहीं मिलेंगे, वो घर में ही रहेंगे। जो ड्राई फ्रूट्स और जो फ्रूट्स उनको ख़रीदने हैं वो 6-7 दिन के एक साथ खरीद लेंगे और ड्राई फ्रूट्स खरीदने के नाम पे, फ्रूट्स खरीदने के नाम पे घर से बाहर नहीं आएंगे। कुल मिला के गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन को लेके, उनका
कंप्लीट अनुपालन किया जाएगा। रमज़ान के महीने में भी किसी को कोई नॉर्मल एक्टिविटी से हट के एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा हम लोगों ने दरख्वास्त किया है उलेमात से कि मस्जिद से अजान के वक्त गवर्नमेंट की गाइडलाइंस का भी ऐलान किया जाए, ताकि वो दिन प्रतिदिन दिन में 5 बार लोगों तक पहुँचे। और जिला प्रशासन ने जो नंबर जारी किए हैं वो टेलीमेडिसिन का नंबर हो, कंट्रोल रूम का नंबर हो, चाहे होम डिलीवरी सब्जी का नंबर हो या राशन से रिलेटेड हो, उनका भी एक एक करके मस्जिद से ऐलान किया जाए। वो नंबर हम लोगों ने थाना प्रभारी महोदय को उपलब्ध करा दिए थे पहले ही, जो बाकी लीडर्स के साथ भी उपलब्ध हैं। इनको हम लोग प्रचार करके प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आज की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इस बैठक में जो फैसला लिया गया ये समाज की हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और इससे हम कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में कामयाब होंगे। বিজেপির নেতৃত্বের নির্দেশে আজ রাজ্য জুড়ে বিজেপি নেতারা তাদের বাড়িতে ধর্মঘটে ছিলেন। এই সময় রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাসও তার বাসভবনে ধর্নায় বসেন। রঘুবর দাসকে ব্যানার পোস্টার হাতে নিয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা গেছে। একই সঙ্গে রঘুবর দাস রাজ্য সরকারের কাছে ঝাড়খণ্ডের প্রবাসী শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের তাৎক্ষণিক ত্রাণ সরবরাহ এবং নিরাপদে ঝাড়খণ্ডে ফিরিয়ে আনার দাবি জানান। এছাড়াও করোনা টেস্ট দ্রুত করা এবং দুস্থ অসহায় লোকেদের ত্রাণ সরবরাহ করার দাবি করেন। এই সময় রঘুবর দাস রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে বলেন যে কেন্দ্র সরকার এই বিশ্বব্যাপী মহামারীতে ঝাড়খণ্ডকে সেন্ট্রাল ট্যাক্স ইনস্টলমেন্টের অন্তর্গত 1525 কোটি 27 লক্ষ টাকা দিয়েছে। একই সময় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য 28 কোটি 40 লক্ষ টাকা এবং কৃষকদের জন্য 33 কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে দিয়েছে। পাশাপাশি জনধন যোজনা এবং দরিদ্রদের জন্য খাদ্যশস্যও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারকে উপলব্ধ করেছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে রাজ্য সরকার কেবল কেন্দ্র সরকারকে দোষ দিচ্ছে, তবে এই বর্তমান সময়ে দরিদ্রদের সেবা করা उचित। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य सरकार की संवेदनशीलता और शिथिलता के कारण जो राज्य में प्रवासी मजदूर, छात्र और राज्य से जो बाहर के सभी झारखंड वासियों की सरकार में कोई सूझ नहीं दी और इस सोई सरकार को नींद से जगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में आज उपवास का कार्यक्रम, जहां हमारे कार्यकर्ता नेता सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक उपवास का कार्यक्रम किए और इस उपवास के माध्यम से राज्य सरकार को हम जगाना चाहते हैं कि जो हमारे राज्य से प्रवासी मजदूर या पढ़ने लिखने के लिए जो गए छात्र हैं, उन छात्रों की उस क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों की चिंता करें। समाचार पत्र में आते हैं कि विभिन्न अधिकारी नियुक्त किए गए, लेकिन हर दिन मेरे पास कभी सूरत से, कभी बॉम्बे से, कभी अहमदाबाद से, कभी कलकत्ता से हर दिन फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन कोई उन मजदूरों को, उन छात्रों को सुध लेने वाला नहीं है। जमशेदपुर से भी बहुत हमारे छात्र कोटा में, कल ही हमारे पास एक महिला आई थी कि वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं राज्य सरकार से अपील करता हूँ कि लॉकडाउन का नियम का पालन करते हुए कम से कम जो प्रवासी हमारे मजदूर हैं, जो छात्र हैं, उनको संबंधित राज्य सरकार से बात करके उनकी देखरेख, उनकी भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार लगातार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए केंद्र पर थोप रहे हैं, जबकि केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार ये कहते हैं कि इस कोरोना वैश्विक महामारी तो केंद्र और राज्य मिलकर एक टीम भावना से इस कोरोना को भारत से हराना है। ऐसे समय में आज आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है, बल्कि इस कोरोना वायरस को भगाने के लिए केंद्र और राज्य की देश की जनता मिलकर हमें इस कोरोना को भगाना है। जबकि केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों को जो फंड दे रही है, जिस तरह केंद्र सरकार अभी राज्य सरकार को, झारखंड सरकार को विभिन्न योजनाओं या फिर सेंट्रल टैक्स हो, ड्यूटी हो या फिर सेंट्रल शेयर हो,
उसका अभी तक 2,703 करोड़ रुपये भेज चुके। उसी तरह उज्ज्वला योजना के तहत जो घोषणा हुई थी कि हर उज्ज्वला बेनिफिशरी को 3 सिलेंडर का पैसा सीधे उनके खाते में भेजा जाएगा। अभी तक 29,38,610 लाभुकों के खाते में 235 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के द्वारा भेज दी गई। उसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1,31,850 मीट्रिक टन अनाज झारखंड सरकार को दी गई। उसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत दाल भी 5,07,011.6 मीट्रिक टन दाल राज्य सरकार को भेजी। इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस हमारे कोरोना को समाप्त करने में लगे हुए हो, इसी तरह सामाजिक दायित्व का निर्वाह करते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मोदी आहार पूरे राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में बेनिफिशरी के बीच चला रहे हैं और अभी तक 9,38,000 बेनिफिशरियों को मोदी आहार के तहत उनको मदद करने का ये काम चलता रहेगा। और इसलिए इस उपवास के माध्यम से मैं पुनः राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी से अपील करूँगा कि आप राज्य के जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो हमारे राज्य से पढ़ने के लिए छात्र गए हैं, उनकी सूद लें और किसी तरह की कोई दिक्कत झारखंडवासी को न हो, ये चिंता सरकार को करनी चाहिए। इसके साथ साथ एट रैंडम टेस्ट कम से कम जो संभावित क्षेत्र हैं जहाँ की जैसे रांची, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कोडरमा, जिन क्षेत्रों में पॉजिटिव कोरोना मिली है उन क्षेत्रों में एट रैंडम टेस्ट कम से कम रांची में एट रैंडम टेस्ट तो बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा झारखंड में हमें रांची और हिंदपीढ़ी के क्षेत्र में ही मिले। उन क्षेत्रों में एट रैंडम टेस्ट राज्य सरकार को करानी चाहिए, क्योंकि ये महामारी को अगर हमें समाप्त करना है तो हमें बिना भेदभाव किए, बिना पक्षपात किए, क्योंकि बीमारी कोई जाति, वर्ग और धर्म को नहीं देती, इसलिए ऐसे अवसर पर बिना पक्षपात करते हुए वहाँ कड़ाई से वहाँ कार्रवाई करनी चाहिए। एट रैंडम टेस्ट सरकार को करनी चाहिए। কল্যাণের বৃহত্তম সরকারি হাসপাতালে চুক্তিভিত্তিক স্বাস্থ্যকর্মীদের সুরক্ষার জন্য এজেন্সি কর্তৃক বহু গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে, যেখানে সংবেদক সিভা প্রোটেকশনের তরফ থেকে প্রতিটি শ্রমিকের স্বাস্থ্যের পুরো যত্ন নেওয়ার দাবি করা হচ্ছে। এই সংস্থার সুপারভাইজারের মতে সমস্ত কর্মীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে স্যানিটাইজার এবং মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়াও আসা যাওয়ার জন্য বিশেষ অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে এখনো পর্যন্ত জামশেদপুরে করোনা সংক্রমণের রোগী পাওয়া যায়নি। जब से सर कोरोना चालू हुआ है तब से हम लोग सैनिटाइज़र से हाथ धुला करके, मास्क पहना करके सब स्टाफ को ड्यूटी में भेजते हैं सिवा प्रोडक्शन फोर्स प्राइवेट कंपनी की तरफ से। और आने जाने में जब तकलीफ होती है तो ये लोग के लिए एम्बुलेंस भेज करके दूरी बना करके मंगाते हैं और ये लोग को विधि व्यवस्था करते रहते हैं, किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो। जब ये लोग का तबीयत खराब होता है तो एम्बुलेंस भेज के मंगवाते हैं, फिर ये लोग को इलाज करा के घर भेजते हैं ताकि ये लोग को कभी भी कोई दिक्कत ना हो। और सबको ये हिदायत रखते हैं कि दूरी बना करके काम करना है। লকডাউন চলাকালীন রাজ্য জুড়ে বিজেপি নেতারা অন্যান্য রাজ্যে আটকা পড়া প্রবাসী শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের জন্য রাজ্য নেতৃত্বের আহ্বানে তাদের বাড়িতেই একদিন ব্যাপী অনশন করেন। এদিকে জামশেদপুরের সাংসদ বিদ্যুৎ বরণ মাহাতো তার বাসভবনে অনশনে ছিলেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের উচিত শ্রমিক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, যাতে সমস্ত শ্রমিক ও শিক্ষার্থীরা তাদের পরিবারে ফিরে আসতে পারে। इसमें जो चीज़ का कमी है उसी को हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग का कमी हो रहा है, सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। इस पर आप ध्यान दें, इसको अमल करें, ताकि परिवार का जो लोग है आज बहुत कष्ट में है, वो लोग बहुत परेशानी को दूर कर सके। और बच्चा भी जो टेंशन में है, वहाँ सोचिए पूरा का जहाँ 1000 स्टूडेंट जहाँ पर हॉस्टल में रहता है, मुश्किल से 10-12 है, क्या स्थिति में होगा। और उसमें हमेशा देखिए पॉजिटिव निकल रहा है, बढ़ रहा है दिनों प्रतिदिन 2-4। तो
तो एक भय भी है और टेंशन भी है कि कैसे हम अपना घर वापस आएँ। तो राज्य सरकार अगर इसको पहल करें, केंद्र सरकार से बात करें, अर्थात वहाँ के जो सरकार है उनसे बात करें, जिस तरह यूपी बिहार करके लाएं, तो हम चाहते हैं कि हमारी सरकार भी इसको पहल करके परिवार को अपने अपने घर उनको पहुंचा दे, ताकि वो लोग परिवार के साथ रहें और सुरक्षित रहें, बेहतर रहें। तो प्रयास हो रहा है, इसी को सबको मिलकर करना है, इसमें कहीं आरोप प्रत्यारोप नहीं। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस पर एक्शन ले और लोग को लाने का काम करें, क्योंकि बहुत जगह खाने का दिक्कत हो रहा, बहुत जगह थोड़ा पैसा का मांग करें कि सर हम लोग खाएंगे क्या, यहाँ बहुत दिक्कत। लेकिन हम लोग देते, सरकार भी पहल की है, लेकिन अभी बहुत सारे जगह है सब पैसा नहीं पहुँच पाया, जिसका चलते दिक्कत है। अब वहाँ का लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर कैसे उन लोग बर्ताव कर रहा है तो दूर की बात है, लेकिन वो परिवार में अगर आ जाएगा, आकर इसको भले 10 दिन 15 दिन इसको क्वारंटाइन में इसमें रख कर उसको चेकअप करें, लेकिन उनको लाना चाहिए और लाने के बाद उसको अपना जांच उच करके उसको परिवार को सुपुर्द कर देना चाहिए, ताकि परिवार भी सुखी रहे, टेंशन फ्री रहे और घर में बैठकर सामाजिक डिस्टेंस को रखते हुए अपना दैनिक जीवन यापन को और बेहतर बनाने में सफल रहे। इसके लिए हम लोग प्रयास करने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं, आग्रह कर रहे हैं इसमें कि इस चीज़ पर आज तत्कालीन जो ध्यान देने का जरूरत है। যদিও বিজেপির প্রাক্তন রাজ্যের মুখপাত্র অমরপ্রীত সিং কালে বর্তমানে দল থেকে বহিষ্কারের মুখোমুখি হয়েছেন, তবে বিজেপির অন্যান্য নেতার মতো তিনিও নিজের বাড়িতে উপবাসে থেকে রাজ্য সরকারের কাছে ঝাড়খণ্ডের প্রবাসী কর্মী ও শিক্ষার্থীদের সকুশল বাড়িতে ফিরিয়ে আনার দাবি করছেন। এই সময় শ্রী কালে বলেন যে কোভিড-19 মতো বিশ্বব্যাপী মহামারীতে ঝাড়খণ্ডের প্রবাসী শ্রমিক ও শিক্ষার্থীরা যারা এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আটকে পড়েছেন, তাৎক্ষণিক বিবেচনা করে রাজ্য সরকারের উচিত তাদের যতটা সম্ভব সাহায্য প্রদান করা। कोविड-19 महामारी से आज पूरा विश्व त्राहिमाम है। हमारे देश में हजार लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। हमारे ऐसे कामगार, मजदूर, छात्र अलग अलग राज्यों में हजार की संख्या में फंसे हुए हैं, चाहे कोटा राजस्थान हो चाहे अन्य जगहों पे हो। हमारी अपील है, निवेदन है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री हेमंत सोरेन जी से कि वो जल्द से जल्द ऐसे सभी फंसे हुए हमारे मजदूर भाइयों को, हमारे छात्रों को, हमारे ऐसे तमाम अन्य लोगों को जो फंसे हैं और अपने अपने घरों पे वापस आना चाहते हैं, अपने परिवार के बीच आना चाहते हैं, जल्द से जल्द हम उनकी सूद लें और उनको वापस लाने का हर संभव प्रयास करें। मैं निश्चित रूप से इसको लेकर के माननीय हेमंत सोरेन जी से भी संवाद करूंगा। मैं माननीय हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करूंगा और हमारे देश के हमारे श्री अमित शाह जी से भी मैं निवेदन करूंगा, हमारे गृह मंत्री जी से भी कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों को झारखंड में वापस आने के लिए जो भी सुविधा मुहैया हो सकती है वो निश्चित रूप से हम उनको प्रदान करें। ধানবাদে পিএমসিএইচ হাসপাতালের হঠাৎ পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রী বান্না গুপ্তা। হাসপাতালের ময়লা আবর্জনা দেখে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী সাধারণ মানুষের মতন পিএমসিএইচ হাসপাতালে পৌঁছান এবং চিলড্রেন ওয়ার্ড, গাইনিক ওয়ার্ড এবং এমার্জেন্সি ওয়ার্ড পরিদর্শন করেন। जांच तो पहले पूरे राज्य में एक ही जगह हो रही थी, फिर हम लोगों ने आईसीएमआर से निवेदन किया, केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन जी से बातचीत किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया, फिर हमने स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी से परसों बात किया। तो करने के बाद जो आईसीएमआर ने से फिर निवेदन किया ये रांची इटकी और पीएमसीएच और रिम्स का, तो पहले तो एक जगह हो रही थी, अब 4 जगह हो रही है। अब इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास है कि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो हॉस्पिटल हैं, यदि उसको जो है भी लोग उसमें कनेक्ट कर लें। পুলিশের মারধরে আহত ধানসারা ব্রাইট কুসুন্ডার এক কিশোরীর আত্মহত্যা এবং নিরসার এক গর্ভবতী মহিলার মৃত্যুতে বুধবার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বান্না গুপ্তা এই বিষয়টি তদন্ত করতে ধানবাদ পিএমসিএইচ হাসপাতালে পৌঁছান। দুটি মামলায় তিনি জেলা প্রশাসক ও এসএসপি কে তদন্ত কমিটি গঠন করে এই বিষয়ে উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করার নির্দেশ দেন।
মন্ত্রী বান্না গুপ্তা বলেছেন, কিশোরীর পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে কিশোরী যখন বাড়ি থেকে কেনাকাটা করতে যায় তখন তাকে পুলিশ মারধর করে, যাতে আহত হয়ে প্রথমে কিশোরী আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে এবং শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করে। দ্বিতীয় মামলায় গর্ভবতী মহিলার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন যে পিএমসিএইচ হাসপাতালে মহিলার চিকিৎসার ক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়েছিল। বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তাকে গাইনিক ওয়ার্ডে ভর্তি করা হয়নি, যার কারণে তার অবস্থার আরও অবনতি ঘটে এবং তিনি মারা যান। लोबो देवी या क्या नाम है, लाभो देवी उनकी मौत की खबर आई थी और एक खबर आई थी कि कोई एक बच्ची है जिसको पुलिस ने पीट दिया है और उसमें सुसाइड कर लिया है। तो ये दो चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में हम पीएमसीएच गए थे और यहाँ हमारे डीसी साहब, एसपी साहब से ये दोनों विषय पर जानकारी भी ली है और कुछ आगे अग्रिम जांच करने का निर्देश भी दिया है। चूँकि जो गर्भवती महिला है उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसको सुबह 6:10 में देखा गया था और देखने के उपरांत उसको साधारण मरीज मानकर उसको छोड़ दिया था, जबकि उसके परिजनों का ये कहना है कि हमने बार बार निवेदन किया कि इनको गायनिक में भर्ती करिए, बहुत पीड़ा है, लेकिन उसको गायनिक में भर्ती नहीं किया गया। तो प्रथम दृष्टांत जो प्राइमा फेसी स्टेज है, ये देखने से समझने से लगता है कि कहीं चूक है। अब आगे चूँकि एक कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है, उसमें एडीएम लॉ एंड ऑर्डर, सीएस धनबाद, स्थानीय सीओ, माननीय उपायुक्त उसकी मॉनिटरिंग करके उसकी रिपोर्ट लेकर विभाग को जांच प्रतिवेदन समर्पित करेंगे और एसएसपी साहब से निवेदन किया है कि जो बच्ची मृतक है उसकी विवेचना जो है, पूरे मामले की विवेचना सिटी एसपी के द्वारा करें और इसके साथ साथ कुछ पीएमसीएच में आउटसोर्सिंग और कुछ मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग में जो लोगों को लिया गया है उसका आधार क्या है, क्या उसमें शर्तें हैं, और कुछ तो पहले ही दृष्टि में कुछ गंदगी वगैरह का ढेर दिखाई दिया, तो हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आउटसोर्स की कंपनी है उसको माननीय उपायुक्त उससे स्पष्टीकरण भी मांगेंगे और तत्काल जो है उसके सारे वित्तीय जो उसके वो वित्तीय आधार पर जो उनको पैसा देना है उस पर तत्काल रोक लगाई जाती है। सफाई मतलब इंटायर जो आउटसोर्सिंग, हाँ, दोज पर्सन हु आर रिलेटेड दैट जॉब, विशेषकर क्लिनिक का काम, तो उस पर जो है ये कहा गया है। और मोटे तौर पे यही, और कुछ कमी खामी है तो उसको सुधार के लिए हमने दिशा निर्देश दिए हैं, विभाग की तरफ से भी दिए हैं और कुछ हमारे और भी कुछ लोगों को हम टीम बना के भेजेंगे जो पीएमसीएच आकर लॉकडाउन के बाद आएगी, आके जो है इस पर विस्तार से इसकी कमी खामी और सुधार के दिशा में क्या और अग्रतर कार्रवाई की जा सकती है उसके बारे में प्रस्तुत करेंगे अपने प्रतिवेदन को। राज्य में कितने हॉट स्पॉट बने हैं सर? राज्य में क्या पूरे स्टेट में? हाँ, हॉट स्पॉट कितने बन गए हैं? 2 ही हैं अभी तो। एक हिंदपीढ़ी, एक हिंदपीढ़ी है, दूसरा बोकारो का क्या नाम है गाँव का,
तेलों दो ही है देखिए अभी, और उसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं उस पर भी गहन निगरानी रहेगी, और जो ऑरेंज जोन है उसको भी हम लोग गहन निगरानी में ही उसको रखेंगे, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत जो है रियायत के साथ, लेकिन बाद बाकी जो है ज़्यादातर झारखंड का इलाका ग्रीन जोन में है, इसलिए बहुत ऐसी चिंता का विषय नहीं है। हाँ लेकिन चूँकि गंभीरतापूर्वक इसका माननीय मुख्यमंत्री खुद भी संज्ञान लेते हैं, हम लोग खुद भी संज्ञान लेते हैं, प्रतिदिन जो है इस पर हाई प्रोफाइल मीटिंग भी होती है, तो हम लोग गंभीर हैं। और चूँकि इसका अभी तक कोई ऐसी इस बीमारी का कोई दवाई नहीं है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन और सावधानी है। সারা দেশে করোনা সংক্রমণের প্রতিরোধে লকডাউন অব্যাহত রয়েছে। এদিকে জামশেদপুরের সোনারীস্থিত কাগলনগরের কালী মন্দিরে প্রত্যেক মাসে অমাবস্যায় ধুমধাম করে কালী পূজা উদযাপন করা হয়। তবে বর্তমানে লকডাউনের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত সাধারণভাবে এই পুজো করা হয় এবং এই অবসরে ভক্তদের ভিড় একত্রিত না করে সোশ্যাল ডিস্টেন্স বজায় রেখে পুজো করা হয়। और अभी कोरोना को लेकर हम लोग ज़्यादा अधिक भीड़ इसमें लगाते नहीं हैं, केवल सदस्य 4-5 यहाँ पर रहते हैं और पुजारी अपना पूजा करता है, और उसी प्रकार हम लोग भोग भी नहीं बनाते हैं, केवल फल का प्रसाद बनाते हैं कर रखते हैं।